भगवान की प्यारी एक भक्ता हुई जिनका नाम जनाबाई। बोलो जय श्री कृष्ण। इनके जीवन की बड़ी प्यारी प्यारी घटना आती है। जब इनकी उम्र 8 साल थी ना, तब इनके माता पिता का देहांत हो गया। पहले माता गुजर गई, फिर कुछ वर्ष बाद पिताजी भी गुजर गए। तो पंढरपुर गए थे दर्शन करने के लिए पिताजी के साथ जनाबाई। तो वहां पर नामदेव जी महाराज मिल गए और उन्होंने सत्संग में सुन लिया जनाबाई ने कि भगवान अगर राजी होते हैं सबसे जल्दी, तो तब राजी होते हैं जब कोई संतों की सेवा करता है। बोलो जय श्री कृष्ण। किसी संत की, किसी भक्त की अगर कोई सेवा में लग जाए तो उस पर ठाकुर जी जल्दी राजी हो जाते हैं। ये जनाबाई ने सुन लिया, उस दिन से प्रण कर लिया कि मैं ठाकुर जी को राजी करूंगी किसी संत की सेवा करके। कौन से संत? बोले नामदेव जी महाराज। तो उनके साथ रहने लगी जनाबाई। उनके यहां घर की सेवा करती थी, घर के काम करती थी जनाबाई छोटी उम्र से ही। नामदेव महाराज भी बड़ा प्रेम करते थे उनको। घर के काम तो देते थे, सेवा करवाते थे, पर खूब भजन करवाते थे, खूब भक्ति करवाते थे। और वो जानते थे कि एक दिन ऐसे जनाबाई को भगवत दर्शन जरूर होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि उनका प्रेम भी पक्का था नामदेव महाराज का। उन्होंने तो भगवान के कई बार दर्शन किए। उनका भाव सच्चा था। उन्होंने प्रण किया कि मन में था कि इसको भी एक दिन जरूर भगवत दर्शन होंगे। सेवा करने लगी, उम्र बड़ी, नित्य उनके घर के सब काम करती, सब काम समझूता सब कम भाई। जी कमवारी माई कंदिया घर में ती जनाबाई संतन जा सब कम कंदी। चौ जय श्री कृष्ण। उम्र बढ़ती गई धीरे धीरे। अब नामदेव जी महाराज के घर में हर एकादशी में जबरदस्त कीर्तन होता था, बहुत जोरदार। सब संत भक्त आते थे, आसपास के जितने मान संत थे सब आकर नामदेव जी क्या कीर्तन करते थे। तो जनाबाई भी कीर्तन में शामिल होती थी। बड़ा गदगद, बड़ा आनंद आता था, खो जाती थी भगवान विट्ठल में। एक बार की बात, एकादशी आई, कीर्तन हुआ, जनाबाई बैठी। अब सारी रात कीर्तन चला। वैसे जनाबाई क्या करती थी, रात भर बैठकर जैसे ही सुबह हो जाती फिर अपने काम में लग जाती थी। अभी ध्यान ही नहीं रहा, कीर्तन चलता गया। सुबह के 6 बज गए, 7 बज गए, भक्तजन कीर्तन करते गए। जनाबाई भी बैठी रही, कीर्तन में खो गई, रोने लगी, जय जय विट्ठल, जय जय विट्ठल, रोने लगी भगवान के भाव में, प्रेम में। अब देखा तो 8-9 बज गए सुबह के। बोले अरे ये तो बड़ी देर हो गई। ओहो, मैं यहां कीर्तन में खो गई और वहां घर के सारे काम, सुबह उठकर मुझे जल भरना होता है, कपड़े धोने पड़ते हैं, बर्तन धोने पड़ते हैं, इतने संत भक्त हैं उनके लिए कुछ प्रसाद बनाना पड़ेगा, ये तो बड़ी देर हो गई। रोने लगी। बोली जल्दी उठूं। कीर्तन से उठी, संत भक्त कीर्तन कर ही रहे थे, नामदेव महाराज। जनाबाई उठ गई और अपने कामों में लग गई। नदी के किनारे गई, संतों भक्तों के कपड़े लेकर, नामदेव महाराज के कपड़े लेकर धोने के लिए। बोलो जय श्री कृष्ण। अब बड़े ढेर सारे कपड़े थे। अब मन ही मन सोच रही थी आज बड़ी देर हो गई, मैंने गलती कर दी, मैं सत्संग में ज्यादा देर बैठ गई, संतों की सेवा भूल गई। ओहो देर हो गई, बड़ी देर हो गई। जब नदी किनारे पहुंची, थोड़े से कपड़े धोने शुरू किए तो सोचने लगी अभी कितने काम पड़े हैं, जल भरना है, ये करना है, वो करना है। ओहो बड़ी देर हो गई। इतने में ना एक बूढ़ी माता आ गई। बोलो जय श्री कृष्ण। एक बूढ़ी माता आई और उसने भी कहा अरे ओ जनाबाई आज चिंता में क्यों लग रही है? बोले अम्मा तुम कौन? अरे बोले मुझे नहीं जानती, मैं यहीं तो रहती हूं पंढरपुर में। बोलो जय श्री कृष्ण। देखना भैया परिचय, आप भी पहचान कर लेना वो बूढ़ी अम्मा कौन थी। अरे यहीं तो रहती हूं पंढरपुर में, रोज तो देखती है मुझे पहचान नहीं रही। अब जनाबाई भी बेचारी व्यस्त थी, बोली हाँ देखती होंगी भैया, चलो। हाँ अम्मा बोलो क्या काम है? बोले तू बड़ी चिंता में लग रही है, टेंशन में लग रही है। सब बात बताई कि देर हो गई, बहुत सारा काम है। वो बूढ़ी अम्मा ने कहा फिर एक काम कर, ये कपड़े मुझे दे दे, मैं धो डालती हूं, तू जा नामदेव महाराज के जो बाकी काम है वो कर ले। बोले अच्छा आप करोगे, आपको आते हैं, ठीक से कर लोगे? बोले अरे मुझे ही तो धोना आता है। बोलो जय श्री कृष्ण। वो अम्मा कह रही मुझे ही तो धोना आता है, मन ही मन कह रही सबके पाप मैं ही तो धोती हूं। हाँ सबके अवगुण जो है वो मैं ही तो साफ करती हूं, यानी करता हूं, और कोई नहीं, भगवान विट्ठल ही आए बूढ़ी अम्मा के रूप में। बोलो जय श्री कृष्ण। तू जा तू काम कर, मैं कपड़े धो दूंगी। अब भगवान ने जनाबाई के भक्ति के कारण, नामदेव महाराज जी के भक्ति के कारण कपड़े धोए।
और अच्छे से बढ़िया, जो चमक आपके डिटर्जेंट में नहीं आए वो भगवान के हाथों से चमक आ गई कपड़ों में। जबरदस्त धो डाले भगवान ने। जनाबाई ने दूसरे काम कर दिए, वापस आई जनाबाई धोकर सुखा दिए पूरे। आज तो कपड़े ऐसे चमक रहे थे जैसे नए हो, नए से भी ज्यादा चमक रहे, ऐसी चमक कपड़ों में। बोली अम्मा तेरे हाथ में तो जादू है। अब भगवान धीरे से कह रहे, मैं तो कह रही थी सबसे अच्छा तो मैं ही धोती हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। ये ले कपड़े ले जा, नामदेव महाराज की सेवा में लगा दे। अब वो वापस आई जनाबाई कपड़े लेकर, उन्होंने भगवान को पहचाना नहीं। बोलो राम। वापस आई, नामदेव महाराज को कपड़े निकाल कर दिए। बोले प्रभु जी आज आप ये पहनिए। जब नामदेव महाराज ने देखे तो पूछने लगे, अरे जनाबाई ये कपड़े नए आए हैं क्या? बोले नहीं प्रभु, कपड़े तो पुराने, आपने कई बार पहने। बोले आज तो बड़े नए लग रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। आज तो बड़े नए लग रहे हैं। बोले हाँ हाँ, वो एक अम्मा ने धोए, मुझे बड़े काम थे ना, तो उसने कहा दे दे, मैं भी संतों की सेवा करूंगी और खुद को भाग्यशाली मानूंगी कि सेवा मिली है, तो उसने सेवा कर ली। नामदेव महाराज ने बोले भाई खुशबू तो जबरदस्त आ रही है कपड़ों से, पूरी बात बता। बोले हाँ, अचानक कोई अम्मा आ गई, मैंने परिचय पूछा तो वो कह रही थी यहीं तो रहती हूं पंढरपुर में, रोज तो मैं उसे देखती हूं, पर महाराज मैंने कभी उस अम्मा को नहीं देखा। वो कह रही थी रोज तू मुझे देखने आती है, मंदिर में ही रहती हूं। अच्छा, और कोई परिचय दिया? नहीं महाराज, और कोई परिचय तो नहीं दिया। जब जा रही थी तो मैंने पूछा कि अम्मा अगर फिर जरूरत पड़ी तो? तब उसने कहा तू बस मुझे याद कर लेना, मैं तेरे सामने हाजिर हो जाऊंगी। नाम नहीं बताया। बोले अरे महाराज नाम तो मैंने पूछा ही नहीं, बस उसने ये कहा था कि जब भी तू याद करेगी सेवा में मैं हाजिर हो जाऊंगी। नामदेव महाराज रोने लगे। बोलो जय श्री कृष्ण। जार जार रोने लगे। प्रभु आप क्यों रो रहे हो? तब नामदेव महाराज ने कहा रे भोली भाली जनाबाई, आज तू समझ नहीं पाई, तीनों लोकों के मालिक आकर सेवा करके गई, तू उनको पहचान नहीं पाई? अरे वो और कोई थोड़ी था, सब तो बताकर गया, मंदिर में रहता है, तू रोज जाती है मंदिर उसके दर्शन करने के लिए, पंढरपुर में ही तो रहता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जनाबाई रोने लगी। नामदेव महाराज ने सर पर हाथ रखा। बोले तू तो पावन हो गई, भगवत दर्शन हो गए। अब एक बार की बात, जनाबाई फिर कुछ काम कर रही थी, तब भगवान की वाणी याद आ गई। भगवान ने कहा था तू जब याद करेगी मैं आ जाऊंगा। जनाबाई ने कहा अगर वो भगवान, वो बूढ़ी अम्मा भगवान ही थे तो आज मैं भगवान को याद करूंगी। फिर कुछ काम आया, सेवा आई, तो भगवान का कीर्तन किया, जय जय विठ्ठल याद किया। और आज भगवान कोई बूढ़ी अम्मा के रूप में नहीं आए, साक्षात भगवान उसके सामने प्रकट हो गए जनाबाई के, और जनाबाई को गले से लगाए, प्रणाम किया प्रभु को। रोने लगी जनाबाई कि प्रभु आपके वचन सत्य, आपने कहा था याद करे कि आ जाऊंगा। भगवत दर्शन हो गया जनाबाई को। नामदेव महाराज को तो विश्वास था। फिर तो कथा में लिखा है कि भगवान कई बार उन्होंने जनाबाई को दर्शन दिया, कभी रूप बदल कर नहीं आए उनके सामने, कभी नहीं, कभी भी नहीं। कुछ भी काम पड़ता, कोई भी सेवा का काम होता, भगवान आ जाते। भगवान को कहती थी प्रभु आप मत करो मैं कर लूंगी। तब भगवान भावुक होकर कहते थे अरे भैया हमारा भी सौभाग्य है कि संतों की सेवा मिल रही है। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान के वचन। बोले नहीं नहीं, ये संतों की सेवा मुझे करने दे, मुझे करने दे। जनाबाई से ऐसा प्रेम हो गया भगवान का, अब तो निरंतर भगवान दिखते थे। कभी बर्तन धोते थे भगवान, कभी झाड़ू भी लगाते थे नामदेव महाराज की चौखट की, कभी कपड़े धोते, ऐसी भगवान ने लीला की। नामदेव जी और जनाबाई से बड़ा प्रेम भगवान को, खूब प्रेम हो गया। एक बार की बात, भगवान विठ्ठल का एक सोने का हार भगवान पहनते थे मंदिर में, भगवान की मूर्ति को पहनाया जाता था, वो हार चोरी हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। हार चोरी हो गया तो कुछ लोगों ने ना इल्जाम जनाबाई पर लगा दिया कि वो रोज मंदिर आती है, सुबह सुबह आती है जब कोई नहीं होता है, वही चोरी करके गई होगी, उसके बाद से दिखा भी नहीं हमको हार। तब संतों ने कहा नहीं भैया वो ऐसी लगती तो नहीं। और दुष्ट लोग कुछ बढ़ गए, बोले नहीं वही होगी, वही होगी। इतना हो गया कि बात राजा तक पहुंची, राजा पर भी जोर डाला गया। तो राजा ने कहा एक काम करो, सजा दो
जनाबाई को। तब नामदेव जी महाराज बाहर गए थे। सजा दो। महाराज कौन सी सजा? बोले सूली पर चढ़ा दो। बोलो जय श्री कृष्ण। सजा दो। अब नामदेव महाराज वहां थे नहीं और सजा सुनाई गई। पर धन्य है जनाबाई, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। बस उनको पता चला कि आपको इस तारीख पर सूली पर चढ़ाया जाएगा। जनाबाई ने कहा ठीक है, मेरे विट्ठल की यही इच्छा होगी। बोलो जय श्री कृष्ण। मेरे प्रीतम की, मेरे प्रभु की यही इच्छा होगी, कोई बात नहीं, स्वीकार है प्रभु। और वो दिन आया जब सूली पर चढ़ाया गया। तब जनाबाई कीर्तन कर रही थी, जय जय विट्ठल, जय जय विट्ठल, जय जय विट्ठल, मां जा विट्ठल, मां जा विट्ठल। प्रभु को याद कर रही थी। सजा सुनाई गई। सब लोग खड़े थे, नामदेव महाराज नहीं थे, सब खड़े थे। सबने देखा जनाबाई बस जय जय विट्ठल, जय जय विट्ठल, जय जय विट्ठल कह रही है। वो जो सूली जो लगाई गई जनाबाई के लिए, देखते ही देखते, देखते ही देखते बस उन्होंने कीर्तन किया, वो सूली भी पिघल गई। बोलो जय श्री कृष्ण। सूली पिघल गई। राजा हैरान, सजा देने वाले हैरान, पंडित पुजारी जो खड़े थे सब हैरान। अरे ये क्या हो गया? सब जाकर जनाबाई के चरणों में गिर पड़े। बोले नहीं नहीं, ये कोई बड़ी भक्ता है, भगवान हमसे नाराज हैं और ऐसी गलती मत करना, इनकी सब सजा माफ करो, जल्दी इनको स्वागत करके कीर्तन करके वापस ले जाओ पंढरपुर। बोलो जय श्री कृष्ण। तब नामदेव जी महाराज आए। उनको जब बात पता चली तो उन्होंने बड़ा क्रोध किया सबके ऊपर। वो बड़े बड़े जो पंडित थे, बड़े बड़े जो पुजारी थे, सबको नामदेव जी महाराज कहने लगे, अरे तुमने जनाबाई को क्या समझा है? अरे लोग भगवान के पीछे भागते हैं पर भगवान जनाबाई के पीछे भागते हैं। वो प्रार्थना करते हैं लोग, प्रभु मुझे हेकम ठाए छट जा, मुझे हुक्म ठाए छट जा। अरे जनाबाई ऐसी है जिसके पास भगवान आकर कहते हैं, दे मुझे मेरा ये काम करने दे, दे मुझे ये काम करने दे। नामदेव महाराज ने बड़ा सुनाया, जनाबाई की खूब गाथा गाई, उन्होंने खूब महिमा की। तब सब लोगों ने माफी मांगी। बोलो जय श्री कृष्ण। चरणों में गिर पड़े। श्री कृष्ण गोविंद। ऐसा होता है भक्त और भगवान का प्रेम। श्री कृष्ण गोविंद।